कि ईरान इराक का युद्ध हो गया है और हमारी सब फ्लाइट कैंसिल हो गई है। करते करते हमने 3-4 फ्लाइट हमने कराई, सब कैंसिल होती गई और हम इतने हताश हो गए, हमें कुछ समझ में नहीं आता हम क्या करें। वहाँ खाने पीने की दिक्कत, वहाँ के होटल वाले लोग जिनको पता चल चुका था कि इंडियन सब फंस चुके हैं, तो उन्होंने भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, मुँह मांगे पैसे मांगने लगे हर चीज़ के। जिन होटल के रूम्स की कीमत 10,000 थी वो 25 से 30,000 रुपये होने लगी। खाने पीने के रेट बढ़ाने चालू कर दिए। कोई एयरलाइंस रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। फिर हम 24 घंटे 48 घंटे एयरपोर्ट पे बैठे रहे बच्चों के साथ, भूखे प्यासे। वहाँ हर चीज़ नॉन वेज थी, वेज खाने की बहुत दिक्कत पड़ी। हम जो यहाँ से लेके गए थे उसी से हमें काम चलाना पड़ा। वाया जयपुर होके हम यहाँ से गए थे जॉर्जिया के लिए। वहाँ से हमारी सीधी फ़्लाइट थी जयपुर टू जॉर्जिया। 2 घंटे का हमारे लिए ओवर था, वहाँ पे शारजाह में था। वहाँ से हमारे 6 दिन का बहुत अच्छा ट्रिप था। हमारी आइटनरी थी, हम 65 लोग थे, सीए का पूरा ग्रुप था, RTCA का। बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस थी, हम खूब घूमे फिरे। जैसे ही हमने 13 तारीख को चेकआउट किया होटल से, खाना खा के हम निकलने वाली थी, हमें पता लगा कि ईरान इराक का युद्ध हो गया है और हमारी सब फ्लाइट कैंसिल हो गई है। तो हमें लगा कोई बात नहीं, हम कोई और फ्लाइट देखेंगे। हमने एक और फ्लाइट बुक की जो तिबिलिसी से लेके
वहाँ कुवैत से होके दिल्ली आने वाली थी, पर जैसे ही हम एयरपोर्ट पहुँचे वो भी कैंसिल हो गई। ऐसे करते करते हमने 3-4 फ्लाइट हमने कराई, सब कैंसिल होती गई और हम इतने हताश हो गए, हमें कुछ समझ में नहीं आता हम क्या करें। वहाँ खाने पीने की दिक्कत, वहाँ के होटल वाले लोग जिनको पता चल चुका था कि इंडियन सब फंस चुके हैं, तो उन्होंने भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, मुँह मांगे पैसे मांगने लगे हर चीज़ के। जिन होटल के रूम्स की कीमत 10,000 थी वो 25 से 30,000 रुपये होने लग गई। खाने पीने के रेट बढ़ाने चालू कर दिए। कोई एयरलाइंस रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। फिर हम 24 घंटे 48 घंटे एयरपोर्ट पे बैठे रहे बच्चों के साथ, भूखे प्यासे। वहाँ हर चीज़ नॉन वेज थी, वेज खाने की बहुत दिक्कत पड़ी। हम जो यहाँ से लेके गए थे उसी से हमें काम चलाना पड़ा। फिर हम वहाँ बैठे बैठे हमने कुछ एयरलाइंस देखी, तो हमें इस्तांबुल वाला रूट देखा जो बहुत ऑपोजिट रूट था, यहाँ जो बाटुमी से होके इस्तांबुल और इस्तांबुल से होके दिल्ली का था। और पर इस्तांबुल में 20 आवर्स का ले ओवर था। फिर भी हमने हिम्मत की और हम तीनों अपने ग्रुप को छोड़ के हम यहाँ से इस्तांबुल गए और इस्तांबुल 20 घंटे का ले ओवर करके फिर हम दिल्ली आए। दिल्ली आके खुशी का माहौल है, बहुत खुशी का माहौल है। हम सुख शांति से यहाँ पहुँच गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। माता पिता का आशीर्वाद था इसलिए हम यहाँ पहुँच पाए हैं। हमारे पिताजी ने बहुत हमको सपोर्ट किया, हमको बहुत ढांढस बंधाया, कॉन्फिडेंस दिया, हिम्मत बंधाई हमको। और ये भी इतने पढ़े लिखे होने की वजह से हम वहाँ सर्वाइव कर पाए हैं। नहीं तो वहाँ उस कंट्री में जहाँ लैंग्वेज प्रॉब्लम होने के साथ साथ मनी प्रॉब्लम, लैंग्वेज प्रॉब्लम, बहुत सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता। ठीक है, इनके सहयोग के कारण और माता पिता के आशीर्वाद के कारण हम वहाँ सर्वाइव कर पाए थे। और खुश है कि इन घटनाओं के आजकल जो घटनाएं हो रही हैं उन सब के बीच हम यहाँ सुख शांति से पहुँच पाए हैं।